हाँ, बंदा वो बस बोले जरा हाथ चौके बोले नाराए तकबीर। अच्छा, नबी दे नाम ते हाथ थले नहीं रखना, जिन्ना हाथ ऊंचा अल्लाह ओने दे बख्तां नूं बुलंद फरमा दे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुम्मा रिदा अन अबी बकरी व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान सिल करमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीकैनि मिन उरबी व मिन अजमी। रबीउन नूर शरीफ के माहौल में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा साबोके में जनाब मोहतरमुल मकाम सलमान भाई, हमजा भाई, यासिर जट साहब, कासिम बाजवा साहब, दीगर बाजवा बरादरान, मेरे गांव से इमरान बाजवा साहब, उनके साथ माशाल्लाह उनके सारे भाई हैं। अल्लाह तमामी अहबाब को उन पर अपनी खैर बरकत नाज़िल फरमाए। बिलखुसूस हमजा भाई के, सलमान भाई के वालिद मोहतरम जनाब मोहतरमुल मकाम फौजी मोहम्मद अकबर बाजवा साहब हैं, मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। हज़रात ज़ीवकार, अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ए हबीब, आप कह दीजिए कि जब अल्लाह का फजल हो जाए और उसकी रहमत हो जाए बस तुम खुशियां मनाओ। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और वो उस चीज से बेहतर है जो तुम जमा करते हो। तुम्हारे जमा करने से बेहतर है किसी का अल्लाह ने किसी हवाले से तुम पर फजल किया है, रहमत की है, उस पर खुशी मनाओ। ये बात बताने के लिए कि वो बंदा भी जान जाए, वो बंदा भी जान जाए नहीं है, बल्कि हर बंदा जानता है बेटा मिले तो ये रब की रहमत है, मकान मिले तो रब की रहमत है, गाड़ी मिले तो रब की रहमत है, अच्छा कारोबार मिल जाए तो रब की रहमत है, अच्छी चीज़ें मुहैया हो जाएं, खालिस चीज़ें मुहैया हो जाएं तो ये रब की रहमत है। अब अल्लाह का कुरान देखें तो अल्लाह का कुरान ये कहता है जब तुम पर रहमत हो जाए, अल्लाह का फजल हो जाए, तुमने खुशियां मनानी है। अब कायनात की सारी चीजें जो हैं वो एक तरफ हैं, कायनात की सारी नेमतें जो हैं वो एक तरफ हैं, कायनात की जितनी भी अल्लाह ने रहमतें की हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी के रूप में जो अल्लाह ने हम पर रहमत और फजल किया है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वजह यह है नबी मुकर्रम नूरे मुजस्सम पैदा हुए, दो रवायात मौजूद हैं। एक रवायत यह है जब पैदा हुए हजरत आमना कहती हैं मैंने देखा मेरा बेटा सजदा रेज हो गया है, अभी पैदा हुआ रब को सजदा कर रहा है। तू किस नबी का उम्मती है? उम्मत नबी पैदा होते सजदा कर रहा है और तू 70 साल का हो गया है, तेरी पेशानी को सजदा करने की आदत नहीं पड़ी। तूने 40 साल जिंदगी गुजार दी है, बार बार तू मस्जिद, बार बार महाफिल सुनता रहा, महफिलों में जाता रहा, कई बार ये बात सुनी कि नबी को सजदे से बड़ा प्यार है, तू अपनी पेशानी को सजदे वाला ना बना सका। अब तूने फैसला करना है तेरा नबी का रिश्ता कैसा है। हजरत आमना कहती हैं मैंने देखा है मेरा बेटा मेरा मोहम्मद फौरन सजदे में गिर गया, मैंने ये भी देखा उनके होंठ हिल रहे हैं, वो कुछ पढ़ रहा है, मैंने गौर किया तो वो देखा कि वो रब्बी हबली उम्मती कह रहा है। आला हजरत हलीमा सादिया की एक रवायत मौजूद है, आप भी कहते हैं कि जब मैंने पहली
सदा सुनी, पहली आवाज सुनी तो वो अल्लाहु अकबर कह रहे थे। अब हजरत आमना कहती हैं मैंने देखा पैदा हुए हैं, पैदा होते ही जो जुमला कहा रब्बी हबली उम्मती, अब एक जुमला मैं कह रहा हूं, जो नबी पैदा होते ही इस उम्मत को ना भूला, जो पैदा होते ही इस उम्मत को याद कर रहा है, अब क़यामत तक ये उम्मत अपने नबी के पैदाइश के दिन को ना भूलेगी, ना हम भूलने देंगे, अपनी नस्लों को पता कर जाएंगे। जब 12 रबीउल अव्वल आ जाए, तुम गलियों में निकल जाना, तुम सड़कों पे निकल जाना, मोहल्ले सजा लेना, घर सजा लेना और दुनिया को बस यही बताना है सरकार की आमद। मैं आपको एक बात कर रहा हूं, सही मुस्लिम से पढ़ रहा हूं, आका हिजरत करके मदीना आते हैं, आका हिजरत करके मदीना आते हैं। जब गार से निकलकर बाहर आए, एक बंदा हुजूर को पकड़ने के लिए आता है, उसका नाम है बुरैदा असलमी। बुरैदा ने आकर कहा तुम में से मोहम्मद कौन है? और उस वक्त हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के चेहरे पर रुमाल या चादर रखी हुई थी, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हजरत जनाब बुरैदा असलमी कहता है पर्दा हटाओ, पर्दा उठाया, चेहरा बद्दुहा को देखा है, वल्लैल की जुल्फों को देखा है, हुजूर के चेहरे की जियारत की है। अब सुनते जाए, बुरैदा असलमी जो है वो आपका कलमा पढ़ने के लिए नहीं आया था, उनकी जियारत के लिए नहीं आया था। फक्तुलू अब बुरैदा पकड़ने के लिए आया था, 100 ऊंटों का इनाम था जो अबू बकर और मोहम्मद को पकड़ कर लाएगा। मक्के के रुआसा कुरैश मक्का उसको 100 ऊंटों का इनाम देंगे। अब बुरैदा जियारत के लिए नहीं, कलमा पढ़ने के लिए नहीं आया था, लेकिन जब उसने अबू बकर से कहा पर्दा हटाओ, ये बंदा कौन है, हमने देखना है। पर्दा हजरत अबू बकर हटाते हैं तो देखा ये बद्दुहा का चेहरा है। अब बुरैदा ने जब मुस्तफा का चेहरा देखा, चेहरा देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान होकर कहता है ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है। हमसे पूछते हो कि तुम मिलाद मनाते हो, मैंने कहा कलमा पढ़ाने वाले की यौमे पैदाइश पर दलील की जरूरत पड़ती है ना, ना, यहाँ सिर्फ मोहब्बत की जरूरत है, यहाँ इश्क की जरूरत है। जिनके यहाँ नबी की मोहब्बत है वो दलीलें नहीं मांगते हैं, क्योंकि मोहब्बत बिना दलील होती है। कोई बात को गलत भी ना ले जाए, अल्लाह का शुक्र है एक एक बात की दलील मौजूद है, एक एक काम, एक एक मामूलात जो अहले सुन्नत के हैं दलाइल मौजूद है। मैं मुख्तसर कर रहा हूं। आप मदीना तैयबा जाते हैं, अब बुरैदा असलमी कलमा पढ़ा है, 100 बंदा तकरीबन इसके साथ होता है, 100 बंदा वो भी कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। अब हजरत बुरैदा असलमी बनते हैं, बुरैदा असलमी था, अब हजरत बुरैदा असलमी बनते हैं। अपनी चादर उठाई, यूं अपने डंडे पर लगाई और झंडा बनाकर कहा हुजूर हम जुलूस की शक्ल में मदीना तैयबा में नाजिल हो, मदीना तैयबा में दाखिल होंगे। अब जो अहले मदीना का मामूल था, अहले मदीना ने जो इस्तेकबाल किया वो क्या था, मर्द और औरतें छतों पे चढ़ी थी, मर्द और औरतें छतों पे चढ़ी थी और नौजवान और खुदाम गलियों में फिर रहे थे। कहां फिर रहे थे? गलियों में फिर रहे थे, गलियों में फिरकर, और वो छतों पे चढ़कर, सही मुस्लिम के लफ्ज है युनादूना या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह, और वो छतों वाले भी या रसूल अल्लाह कह रहे थे, गलियों वाले भी या रसूल अल्लाह कह रहे थे। आज 1450 साल बाद वादिये मदीना से फैज लेने वाले सुन्नी आज भी नारा रिसालत की धूमें मचाते नजर आते हैं। और जो महफिल मिलाद मुस्तफा या मुस्तफा जन रहमत का जिक्र करेगा उसको मिलेगा क्या? सही बुखारी से पढ़ रहा हूं, हुजूर का एक चच्चा है, कलमा नहीं पढ़ा सारी उम्र, कलमा नहीं पढ़ा सारी उम्र, उसका नाम है अबू लहब। अल्लाह ने पूरी सूरत इसको जलील करने के लिए कुरान मजीद में सूरह लहब को नाजिल किया है। एक मरतबा इसने कहा था ऐ नबी तेरे हाथ टूट जाए, अल्लाह की गैरत को गवारा ना हुआ, कहा नबी तू जवाब नहीं देगा, मैं जवाब दूंगा, और मेरा और तेरा मानने वाला क़यामत तक
तुझे जलील यूं करता रहेगा कि जब कुरान पढ़ेगा तेरे हाथ तोड़ता रहेगा। अबू लहब ने कलमा नहीं पढ़ा था, उसकी एक लौंडी है सवैबा, सवैबा हाज़िर खिदमत होती है, आकर पैगाम देती है, आकर कहती है ऐ मेरे मालिक, अल्लाह ने आपको भतीजा दिया। हजरत अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ, आपको भतीजा दिया है। अब अबू लहब कहता है यूं इशारा करके कहता है जा सवैबा, मैंने तुझे अपने भतीजे की आमद की खुशी में तुझे आजाद किया है। अच्छा, बुखारी में अब्बास के लफ्ज मौजूद नहीं, हालांकि आपके खानदान में से जिसने ख्वाब देखा वो अब्बास था। बुखारी में लफ्ज मौजूद को नहीं, मैं वो पढ़ नहीं रहा। खानदान में से किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा अबू लहब बता कि कब्र में तेरा हाल क्या है। अब अबू लहब कहता है कि कब्र में मेरा हाल अच्छा नहीं। हाँ हाँ, जिस दिन सोमवार का दिन आता है, पीर का दिन आता है, बस उस उंगली से मुझे पानी दिया जाता है जिस उंगली से मैंने अपने भतीजे की आमद की खुशी में इशारा करके तुझे सवैबा को आजाद किया था। मैंने कहा वाह खुदा, फैसला तो हो गया। अगर काफिर होकर अपना भतीजा, नबी नहीं, करोड़ों भतीजे मिल जाए, नबी के रुतबे को नहीं पा सकते, भतीजा समझकर जो खुशी मनाकर अपनी लौंडी को आजाद करता है, रब उसको अपनी रहमत से महरूम नहीं करता है। तो जो पक्का सच्चा उम्मती होकर, पक्का सच्चा सुन्नी होकर मुस्तफा जन रहमत की आमद पर चर्चे करेगा, हाँ हाँ, कुरान कहता है अम्मा बिनेमती रब्बी का फहदीस, जो चर्चे करेगा, जो रब का शुक्र करेगा, ये कब्र में जाएगा, रब इस पर भी करोड़हा रहमत नाज़िल फरमाएगा। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा, और क्या चाहिए, भीख के साथ ही उनके दरबार से मिल रही है दुआ, और क्या चाहिए। और आखिरी बात आपके गोश गुजार कर रहा हूं, सुन्नी इसको अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना, जेलमी फिरके के काबू में ना आना। सारी रात महफिलें सुनकर अगर एक बात भी याद रख के चला गया तो महफिल का मूल पड़ जाएगा। गामदी के चक्कर में ना पड़ जाना, किसी दूसरे के चक्कर में ना पड़ जाना। अहले सुन्नत वो है जिनको डायरेक्ट मदीने से फैज मिलता है, गौसे आजम का फैज मिलता है, इमाम हसन का फैज मिलता है, हुसैन का फैज मिलता है। लोगों और गैरों की बातों में आकर ये काम छोड़ न देना, बल्कि जो बंदा बात करे उसको आगे से ये कहना, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। ये मेरे इमाम लिख रहे हैं, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदूब जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल। सुभान अल्लाह। सामीन मोहतरम।